नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। नेता और कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में अभी से सक्रिय हो गए हैं। सीटों के वितरण को लेकर के भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को डूंगरपुर के कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी के मेंबर, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, डूंगरपुर विधायक गणेश घोकर और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा शामिल हुए। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पुराने विवादों को भूलकर एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने का संदेश दे रहे थे, लेकिन इस बीच डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस कार्यकर्ता और नेताओं ने पार्टी के खिलाफ प्रचार किया है, वो अब लोकसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र में जाकर कांग्रेस की बात ना करें। जनता उन्हें जूता मारेगी। पार्टी को सब पता है कि किसने किसके लिए फ़ोन किया था। मैं तो इसलिए जीत गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छे काम किए थे और मैं भी जनता से जुड़ा रहा। मुझे तकलीफ है और कांग्रेस को तकलीफ है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। जयपुर में बढ़ रहे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए संदिग्धों के मूवमेंट पर निगरानी और यातायात व्यवस्था में मदद के लिए शहर में 106 जगहों पर 301 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली बेस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कैमरे लगेंगे। इसके संचालन के लिए 45 करोड़ का बजट मांगा है। इस संबंध में जयपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव के साथ पुलिस ने कैमरों की विशेषता, लगाने के पॉइंट और कैमरों की संख्या भी भेजी है। इन पॉइंट में प्रमुख चौराहों के साथ साथ शहर में आने वाले बड़े मार्ग भी शामिल किए गए हैं। इन कैमरों में चेहरे पहचान कर उनके मूवमेंट की निगरानी करने की क्षमता के साथ साथ वाहनों के नंबरों की भी पहचान रखी जाएगी। पहचाने गए संदिग्ध व्यक्ति व वाहन के लिए 15 दिन के मूवमेंट का रूट मैप तैयार हो सकता है। चोरी हुए वाहन या वांछित अपराधी का मूवमेंट होगा तो पॉपअप के जरिए सूचना देगा। आमजन से मिली सूचना जैसे हुलिया, रंग, मॉडल या अधूरे नंबर के आधार पर भी संदिग्ध की पहचान करने की सुविधा होगी। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच इन दिनों ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच चल रहे ट्विटर वॉर के बीच हिट एंड रन पॉलिटिक्स का जिक्र भी सामने आया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कांग्रेस बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच ट्विटर वॉर की असली वजह क्या है? दरअसल इस झगड़े की शुरुआत विधानसभा से हुई थी, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए पेपर लीक मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कस रहे थे। सीएम ने कहा था कि एक ही परिवार के 4 लोग आरएएस अधिकारी कैसे बन गए? आखिर कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, कौन सा पानी पीते हैं? बस फिर क्या था? डोटासरा ने पलटवार करते हुए बिना नाम लिए राजेंद्र राठौड़ को लपेटे में ले लिया। राज्य में आज शाम से सक्रिय होने वाले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 4 फरवरी तक 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। इसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिले शामिल हैं। इसकी शुरुआत आज शाम से बाड़मेर, जोधपुर से हो सकती है। इस सिस्टम के असर से शुक्रवार सुबह जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के एरिया में हल्के बादल छाए रहे। जैसलमेर, बाड़मेर के मिनिमम तापमान में आज 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। जोधपुर में मिनिमम तापमान 15.6, जैसलमेर में 14, अजमेर में 14.4, बीकानेर में 10.5 डिग्री और चूरू में 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, उदयपुर में आज मौसम साफ है। यहाँ सुबह हल्की धूप निकली और तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से गुरुवार को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट में प्रदेश के लिए पहले से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काफी लाभ मिलेगा। बजट में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार सूबे को 7,948 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी 12.12% अधिक राशि मिलेगी। सरकार इस बार केंद्रीय करों के हिस्से से 73,504 करोड़ रुपए देगी, जबकि पिछली बार केंद्रीय करों से 65,556 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। साथ ही अंतरिम बजट में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है।
राजधानी जयपुर सहित जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए फंड उपलब्ध होगा। राज्यों को आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर डेवलप करने और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए लॉन्ग टर्म कर्ज मिल सकेगा। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।